Hello students, today we will discuss a problem which is related to Warner theory. Okay, the problem from Warner theory is that a coordination compound with the molecular formula CrCl3.4s2 precipitates AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड with AgNO3 silver nitrate solution. Okay, its molar conductivity is found to be equivalent to 2 ions. ठीक है, this point is main. Okay, what is the structural formula and name of the compound? ठीक है, क्लियर, हमें फाइंड करना है. ओके, तो किसी भी इस टाइप की प्रॉब्लम में जब हमें इस टाइप की कोई प्रॉब्लम गिवन हो और हमको फाइंड करना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो सबसे पहले जो हमारी नीड है वो हमें कंफर्म होना चाहिए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ काउंटर आयन. अगर किसी टाइप से हम नंबर ऑफ काउंटर आयन्स को फाइंड कर लें, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है हमारा वो सही कैलकुलेट हो जाएगा. क्लियर. अब हमारे पास लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की. वो ट्रिक है, मैंने कहा जैसे आपको, दिस इज़ द मेन पॉइंट, दिस इज़ द मेन पॉइंट. इन टू वर्ड्स की हेल्प से या इस ट्रिक से हम बहुत ईजिली इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. और इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर 12th एग्जामिनेशंस. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. हेयर इन दिस प्रॉब्लम द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 2 आयंस. क्लियर, ठीक है. तो जब कभी भी इस टाइप से आपको दिया गया हो कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 2 आयंस के इक्वल है, 3 आयंस के इक्वल है, 4 आयंस के इक्वल है, ठीक है, तो टोटल आयंस में से आपको 1 माइनस करना है. ठीक है, टोटल आयन में से 1 माइनस करते ही आपके पास काउंटर आयन आ जाएंगे. ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है. ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास 2 आयंस हैं, 2 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास नंबर ऑफ काउंटर आयंस कितने हो गए, 1. ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमारे पास जो नंबर ऑफ काउंटर आयंस होंगे वो कितने हो गए, 1. ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम आपके सामने ये होगी कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से कौन सा एटम काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो हमेशा यहाँ से मिलेगा. जो भी आपका सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बनेगा उस प्रेसिपिटेट से आपको हेल्प मिलेगा कि आपका काउंटर आयन कौन है. ठीक है, हमेशा जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो सिल्वर का कोई कंपाउंड होगा, बिकॉज हमने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया है. ठीक है, तो सिल्वर के साथ जो भी आयन प्रेजेंट होगा वो आपका काउंटर आयन होगा. इस प्रॉब्लम में सिल्वर के साथ क्लोराइड आयन प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमारा जो क्लोरीन है या क्लोराइड एटम है, सॉरी क्लोराइड आयन जो है, ठीक है, वो एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट होगा. क्लियर. ठीक है, अब कितने, अब हमें कंफर्म हो गया काउंटर आयन कौन है हमारा, क्लोराइड आयन. कितने, 1. तो एक काउंटर आयन को बाहर रख दीजिए. और आप सब जानते हैं जो काउंटर आयन है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. क्लियर. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी हमारे पास कि जो काउंटर आयन है हमारा क्लोराइड आयन वो बिफोर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होगा या आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होगा. इसके लिए हमें देखना है कि जो हमारा काउंटर आयन है उसके ऊपर चार्ज कैसा है. ठीक है, इन दिस प्रॉब्लम काउंटर आयन इज क्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन हैव निगेटिव चार्ज. क्लियर. तो अगर आपका काउंटर आयन पर निगेटिव चार्ज है तो वो आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होगा. यदि किसी केस में आपके काउंटर आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो बिफोर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होगा. क्लियर. तो अब हमारे पास हमें पता चल गया भाई काउंटर आयन कौन है, क्लोराइड. कितने, 1. तो हमने एक क्लोराइड आयन बाहर रख दिया. ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के. अब बाकी जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स बचे हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएंगे. कहाँ पर आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएंगे. अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कैसे आएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले हम लिखते हैं मेटल एटम को. तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मेटल कौन है हमारी, क्रोमियम. तो हमने क्या रख दिया, क्रोमियम रख दिया पहले. ठीक है,
फिर लिखते हैं हम न्यूट्रल लिगैंड्स को। न्यूट्रल लिगैंड्स हमारे कौन है? H2O। कितने? 4। तो हमने H2O का होल 4 कर दिया। उसके बाद लिखते हैं हम निगेटिव लिगैंड्स को। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स थे 3। 1 क्लोराइड आयन बिहेव कर रहा है काउंटर आयन की तरह, तो कितने क्लोराइड आयन बचे? 2। तो 2 क्लोराइड आयन बिहेव करेंगे एज अ निगेटिव लिगैंड। ओके, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? ठीक है, IUPAC नेम में हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर आयन पर 1 निगेटिव चार्ज और स्पेयर पर पॉजिटिव चार्ज। तो जब स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है निगेटिव, और अगर कोई नेट चार्ज 0 है तो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है न्यूट्रल। ठीक है ना? क्लियर? ओके। अब सबसे पहले जब हम नेम लिखते हैं किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, तो हम सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ लिगैंड्स। ठीक है, इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, दे इन दिस प्रॉब्लम या इन दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, वन इज एक्वा एंड सेकंड इज क्लोराइडो। क्लियर? अल्फाबेटिक ऑर्डर में एक्वा पहले आता है। ठीक है, इसलिए हम एक्वा का नाम पहले लिखेंगे और क्लोराइडो का बाद में लिखेंगे। क्लियर? अब एक्वा की संख्या कितनी है? 4। तो 4 के लिए हमने क्या यूज़ किया? टेट्रा। वाटर का नाम एक्वा। क्लियर? इसके बाद सेकंड लिगैंड की संख्या कितनी है? 2। 2 के लिए हमने यूज़ किया डाई। Cl का नाम है क्लोराइडो, क्योंकि ये निगेटिव लिगैंड है। क्लियर? अब हमने लिगैंड का नाम लिख दिया, इसके बाद लिखेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? क्रोमियम। क्लियर? फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे हम स्पेस देके काउंटर आयन का नाम। ठीक है, काउंटर आयन का हमेशा जनरल नेम आता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।